Hello students, today I am going to teach you English Model Question Paper। अभी आपके जो पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर के वो हमने असाइनमेंट में से निकाले थे और ये है क्वेश्चन, ये है मॉडल क्वेश्चन पेपर है। मैंने ये आपको वीडियो नहीं दी थी, इसके लिए मैं ये वीडियो फिर से आपको दे रही हूँ क्योंकि किसी के भी पेपर, बहुत सारों के पेपर बाकी होंगे, इसलिए आप क्या है इसके अंदर से भी आंसर ढूंढ सकते हैं। वो तो मैंने वीडियो में दिए हैं आपको, असाइनमेंट तो दिया ही था मैंने, पूरा असाइनमेंट में से लिया है पूरा पेपर। सो आपको तो ये की भी है, देखना है एक बार कि मॉडल क्वेश्चन पेपर में फिर से वही रिवीजन हो रहा है। जो सिलेबस दिया है कंप्लीट सिलेबस है यहाँ पर और टोटल मार्क्स है 40। क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था, असाइनमेंट को आपको रिवीजन 2 बार किया था और क्वेश्चन पेपर और हमने आंसर बताए थे, तो आपको पेपर तो हो गए होंगे। अब फिर से एक बार रिपीट करना है। जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है इंग्लिश FL। क्वेश्चन नंबर 1 ए है, रीड द पैराग्राफ्स ऑब्लिक लाइंस, यानी पैराग्राफ भी है और स्विमिंग जो पोयम है उसकी लाइंस भी है ऑफ द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पैराग्राफ्स ऑब्लिक लाइंस ऑफ द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चन। ये 15 मार्क्स का दिया हुआ है पेपर, हमने इसमें से नहीं निकाला, असाइनमेंट दिया था पर ऐसा ही पेपर था। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। कहा था मैजिक गार्डन, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। आपको रीडिंग भी अच्छी तरह सीखना है। जैसे मैं रीड करती हूँ MAGIC क्या बनता है, मैजिक गार्डन was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were marigolds, poppies and pansies. The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were marigolds, poppies and pansies. The sunshine fell on this garden more than on any other garden. इसमें क्या है, तमाम किस्म के फूल थे और जब सूरज की किरणें पड़ती थी तो गार्डन एकदम दूसरे गार्डनों से ज्यादा क्या हो जाता था, चमकता था। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली। ऐसा लगता था जैसे फ्लावर्स क्या है खुशी से डांस कर रहे हैं, झूम रहे हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर गार्डन एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड sang happily. They said to one another, वो एक दूसरे को क्या कहते हैं, we have hundreds of little gardeners। क्या है हमारे पास, क्या है 100 से ज्यादा छोटे छोटे क्या है माली हैं। तो क्या है they said to one another, we have hundreds of little gardeners। अब हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है हमें उसके अंदर से क्या लिखने का है। अब एक्सरसाइज आती है, पैराग्राफ रीड करके हमें क्या लिखना है, जो क्वेश्चन है ब्लैंक्स दिए उसको फिलअप करना है। नंबर 1, वेयर वॉज द मैजिक गार्डन। मैजिक गार्डन कहाँ आया हुआ था, तो हम यहाँ से आंसर लिखेंगे। द मैजिक के बारे में बहुत 2 बार दे चुकी है ये क्वेश्चन। द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं आंसर इसका कि द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड। Where was the magic garden? The magic garden was in a school playground. Question number 2, fill in the blank। अब इसमें है the flowers danced and sang happily। यहाँ क्या आएगा, happily यहाँ लिखा हुआ है। The flowers danced and sang happily. So write here the flowers danced and sang happily. Okay, now question number 3,
Question number 3. Write the correct option A, B, C और D in the box given. जो given जो दिए गए हैं, write the correct option A, B, C और D in the box given. जो बॉक्स में है वो राइट आंसर लिखना है. The dash were the gardeners. अब यहाँ ऑप्शन ए है लिटिल चिल्ड्रन, बी fairies, C teachers, D flowers. The dash were the gardeners. अब gardeners कौन थे? तो a little children. तो यहाँ लिखेंगे a little children were the gardeners. No fairies, no teachers, no flowers, but right here a little children. क्या आएगा यहाँ? A little children were the gardeners. क्या होगा? The little children were the gardeners. अब ये है सेकंड पैराग्राफ होता है, स्टार्ट होता है वेयर वॉज इट. जब सोनू उसके पीछे भागता है तो कहाँ चला जाता है? बटरफ्लाई ऊपर चला जाता है, झाड़ पर ट्री पर चला जाता है, ऊंचे एकदम. वो ढूंढता है, वो बोलता है वेयर वॉज इट, वो कहाँ गया? सोनू लुक्ड अप, ऊपर देखता है. ये लुक डाउन, नीचे देखा उसने. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. वेयर वॉज इट, वो कहाँ गया? सोनू लुक्ड अप, ही लुक डाउन. नियर द वॉल, वो जो दीवार के करीब क्या था? वॉज अ चंपक ट्री. वहाँ एक चंपक का ट्री था. इट हैड वाइट फ्लावर्स. द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. एक खूबसूरत जो था बटरफ्लाई था, जाकर वहाँ चंपक ट्री के फ्लावर पर, प्रीटी जो खूबसूरत फूल था उस पर जाकर बैठ गया. तो सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. इट हैड वाइट फ्लावर्स. के फ्लावर्स कैसे थे? सफेद थे, वाइट थे. द बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रीटी फ्लावर. वो जाकर एक प्रीटी फ्लावर, खूबसूरत जो फूल था उस पर जाकर वो बैठ गया. आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ. शाउटेड सोनू. सोनू ने क्या कहा? आई कैन कैच यू. शाउटेड सोनू. ही क्लाइम्ड अप, वो चढ़ गया. अब द ट्री, कहाँ चढ़ गया? झाड़ पर चढ़ गया. अप अप ही क्लाइम्ड, ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया. बट क्या हुआ? बैक इट फ्लू. वो क्या है? वो फिर से पीछे से वो फिर उड़ गया. डाउन फ्रॉम द ट्री. नीचे वो उड़ गया, जा वो जो था वहां से भी वो उड़ गया. सोनू जम्प डाउन टू, सोनू भी नीचे उतरा. ही चेस्ड द बटरफ्लाई, उसने उसका पीछा किया. तो क्या है? सोनू बोलता है कि वेयर वॉज इट. रीडिंग सीखो आप, रीडिंग नहीं आता आपको. WHERE, वेयर वॉज इट. सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन. नियर द वॉल वॉज अ चंपक ट्री. इट हैड white flowers. The butterfly sat on a pretty flower. I can catch you, shouted Sonu. He climbed up the tree. Up he climbed, but back it flew down from the tree. Sonu jumped down too. He chased the butterfly. Now question number 4 बताए हैं यहाँ. Where was the चंपक ट्री. चंपक ट्री कहाँ था? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? The चंपक ट्री was near the wall. कहाँ था वो? Near the wall. लिखेंगे यहाँ से the चंपक ट्री was near the wall. The चंपक ट्री was near the wall. 4 नंबर का आंसर यहाँ से शुरू करेंगे. द चंपक ट्री was near the wall. The चंपक tree was near the wall. Now number 5. Write the correct option A, B, C or D in the box given.
अब जो ऑप्शन दिए हैं हमें एक राइट ऑप्शन चूज करके हमें ब्लैंक्स को फिलअप करेक्ट ऑप्शन से फिलअप करना है। द चंपक ट्री हैड डैश फ्लावर्स, ए पिंक, बी रेड, सी वाइट, डी येलो। तो उसके कैसे फूल थे उस पे चंपक ट्री के? वाइट। तो वो कौन सा लिखेंगे ऑप्शन हम यहाँ पर? सी। बॉक्स में क्या लिखेंगे? सी। द चंपक ट्री हैड वाइट flowers. So write here white. No pink, no red, no yellow, but write here white flowers. अब ये है थर्ड पैराग्राफ है। लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। उसने क्या करा? जो उसका था एक जो राउंड जो एंड था, जो रस्सा लेकर आया था, एक एंड जो था रस्से का, उसने किसको बांधा? मिस्टर वेल के आसपास बांध दिया। लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रॉप अराउंड मिस्टर वेल एंड रैन ऑफ। और वहां से भाग गया लिपटी टू द हिल। कहाँ चला गया? पहाड़ियों में चला गया, वे जहाँ पर क्या था? वेयर मिस्टर एलिफेंट was eating some juicy leaves। वो हिल पर गया जहाँ टेकरी थी, वहाँ पर मिस्टर जो एलिफेंट था वो क्या कर रहा था? खा रहा था कुछ जूसी अच्छे जो वो थे पत्ते थे झाड़ के, जो फ्रेश पत्ते थे वो खा रहा था। तो क्या करा मिस्टर रैबिट ने? लिटिल मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रॉप अराउंड मिस्टर वेल एंड रैन ऑफ। और वहां से भाग गया लिपटी उसका कुत्ता गया वो टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग सम जूसी लीव्स। मिस्टर एलिफेंट क्या था? जूसी लीव्स चबा रहा था, खा रहा था उसे। ओह मिस्टर एलिफेंट, ही सेड। उसने क्या कहा? ओह मिस्टर एलिफेंट, विल यू प्लीज हेल्प मी? क्या तुम मुझे मदद करोगे? विल यू प्लीज हेल्प मी? मेहरबानी करके तुम मेरी मदद करोगे? व्हाट इज इट? क्या है वो? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। क्या कहा उसने? ओह मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी? व्हाट इज इट? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। माय काव इज स्टक। चोट गई, कहाँ पर घुस गई जाकर? इन द मड। उसने बोला क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर क्या है? व्हाट इज इट? क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम? आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट। जो उसको पूछता है तो क्या बोलता है मिस्टर रैबिट? माय काव इज स्टक इन द मड। मेरी जो काव है वो दलदल में फंस गई है। नियर द बीच, जो बीच है वहां पर मेरी काव है वो क्या है? दलदल में फंस गई है। सैड लिटिल मिस्टर रैबिट एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट। मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। आई श्योर यू कैन। तुम ये काम कर सकते हो। सिंस क्या है? यू आर सो बिग। तुम बहुत बड़े हो। एंड स्ट्रॉन्ग। नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। तुम्हारे जैसा कोई भी क्या है? मजबूत नहीं है। सर्टेनली, हकीकत में। मिस्टर रैबिट बहुत खुश हो गया। सेड मिस्टर एलिफेंट। जो उसने बोला ऐसा तो मिस्टर एलिफेंट क्या है? तो बहुत खुश हो गया। क्या ये मेरी तारीफ करता है? आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। माय काव इज स्टक in the mud near the beach, said little Mr. Rabbit, and I cannot pull her out.
आई श्योर यू कैन, तुम ये काम कर सकते हो। सिंस यू आर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू। सर्टेनली said Mr. Elephant, I will help you. Now question 6 number है, where did Mr. Rabbit tie one end of the rope? कहाँ बांधा इसने एक रोप जो था वो कहाँ बांधा? तो हम लिखेंगे मिस्टर रेबिट टाइड, क्या लिखेंगे यहाँ से? मिस्टर रेबिट, डिड है तो टाई का टाइड होगा। मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वे, कहाँ पर? मिस्टर वेल। क्या है? मिस्टर वेल के से एक जो उसका सिरा था जो रस्से का, वो एक कहाँ बांधा? एक मिस्टर वेल के आसपास बांधा। तो लिखेंगे मिस्टर रेबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। क्या लिखेंगे? अराउंड मिस्टर वेल। या लिखेंगे मिस्टर रैबिट, डिड है तो टाई का टाइड होगा। मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल। नंबर 7, fill in the blanks. Mr. Rabbit said that Mr. Elephant was so big and strong. Mr. Rabbit said that Mr. Elephant was so big and strong. Number 8. Write the correct option. क्या है? करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे A, B, C और D इन द बॉक्स गिवन। जो बॉक्स है हमें उसमें क्या लिखेंगे? राइट करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे। 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन क्या है चूज करके लिखेंगे। मिस्टर एलिफेंट वॉज ईटिंग, क्या खा रहा था? वो क्या खा रहा था? ए, ग्रास घास खा रहा था। बी, शुगर केन गन्ना खा रहा था। सी, जूसी लीव्स चबा रहा था कि बनानास खा रहा था। यहाँ आएगा सी, जूसी लीव्स। क्या आएगा? जूसी लीव्स। यहाँ ऑप्शन आएगा सी। अभी है यहाँ पर देखो, हमने फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, अब ये फोर्थ है। वो पोएम है, स्विमिंग में से लिया गया है ये पैराग्राफ। I have learned to dive and I can float as easily as does a boat. I splash and plunge and laugh and shout till Daddy tells me to come out. It's too much soon. I did like to cry, for I can see the ducks go by. क्या कहता है ये? I have learned to dive and I can float as easily as does a boat. I splash and plunge and laugh and shout till Daddy tells me to come out. उसको बहुत मजा आता है स्प्लैश, छाप छबिया करने का, प्लंज करने का, और जोर जोर से हंसता था और शाउट करता था तैरते तैरते। वो जैसा टिल्ड, जब डैडी उसे बुलाते थे टेल्स कम आउट, तो वो क्या करता था? टिल डैडी टेल्स मी टू कम आउट। उसके पापा बोले बाहर आ जाओ, चलो बहुत हो गया तुम्हारी स्विमिंग हो गई। इट्स टू मच सून आई डिड लाइक टू क्राई। उसे बहुत खराब लगता था, वो रोने जैसा हो जाता था कि मुझे तैरने नहीं देते। फॉर आई कैन सी द डक्स गो बाय। मैं देखता था कि डक्स के जो डैडी हैं वो क्या है, उन्हें बहुत दूर दूर तक तैरने जाने देते हैं, और मेरे डैडी तो कैसे हैं जो मुझे लॉन्ग जो स्विमिंग करने देते नहीं हैं। तो इस तरह वो क्या है, उसको तैरने में बड़ा मजा आता था।
वो जब भी जाता था ऐसा लगता है बोट जैसे नहीं इजीली जो बोट तैरती है ऐसा उसको मजा आता था स्विमिंग करने में। वो छपछपिया करता था प्लंज का एंड laugh and shout till daddy tells me to come out. It's too much soon. I'd like to cry for I can see the ducks go by.